तो भाई आज से ऑफिशियली स्मैकडाउन यूरोपियन वाला स्टार्ट हो गया, मतलब यूरोपियन टूर डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स नए चैंपियन बन चुके हैं। कोडी रोड्स बिल्कुल भर्राया हुआ है जॉन सीना से। आज के शो के ऊपर हमको ये पता चला परेशानियां बहुत हैं। ब्रोन स्ट्रोमन जेकब फाटू भाई कितने ही स्पॉट हमको दे देंगे आज शो के ऊपर। जेड कारगिल परेशान है आज, और स्पॉट्स तो तगड़े तगड़े हुए हैं। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं। स्मैकडाउन इन स्पेन बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। और स्टार्टिंग सबसे पहले इसको एले नाइट करते हैं। एले नाइट क्योंकि नए यूएस चैंपियन बने हैं तो लोग यू डिजर्व इट के चैंट्स कर रहे हैं। और भाई आज का जो क्राउड था, मतलब शो का बहुत ही तगड़ा क्राउड था। मतलब पता चल गया था कि भाई हम लोग यूरोप आ गए हैं। तो भाई मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं भी वहाँ बैठा हुआ हूँ जबकि मैं टीवी पे बैठ के देख रहा था। तो भाई एले नाइट वही अपनी बात कर रहे हैं कि मैं नया यूएस चैंपियन बन गया हूँ, अब चैंपियनशिप डिफेंड होगी, ऐसा वैसा। नाकामूरा के बारे में बात करते हैं। इसके बाद ओपन चैलेंज की बात करते हैं, और इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है जिमी यूसो का। जिमी यूसो आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तेरे को आज फेस करूंगा इस यूएस चैंपियनशिप के लिए। इतने में ही सोलो सिकोआ, ये पूरी ब्लड लाइन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। इन लोग आते हैं और भाई सोलो सिकोआ पूप कर दिए जिमी यूसो के ऊपर कि भाई तूने पूरी हमारी फैमिली का कचरा कबाड़ा कर दिया है। और ऐसे ऐसे इनके बीच में बातें होती रहती हैं। तभी यहाँ पर अटैक कर दिया है जो ब्लड लाइन है, क्योंकि 3-on-2 वाला मामला था। इसके बाद ब्रोन स्ट्रोमन आते हैं इनको सेव करने। निक ऑल्डिस ने मैच ऑफिशियल कर दिया। ब्रोन स्ट्रोमन जिमी यूसो एंड एले नाइट वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में। भाई तगड़ा मैच था, मतलब एंटरटेनिंग मैच था। स्टार्टिंग एंटरटेनिंग तरीके से होती है। हॉट टैग जब ब्रोन स्ट्रोमन को मिलता है, पूरी एक्सप्रेस टामा टोंगा सोलो जेकब फाडू को उन्होंने डाउन किया। जिमी यूसो अपनी समर सॉर्ट लगा रहे हैं, एट द एंड टामा टोंगा को अपना मार के फिनिशर मार के जीत हासिल कर ली है जिमी यूसो, एले नाइट और ब्रोन स्ट्रोमन ने। इसके बाद जो एले नाइट है उन्होंने सोलो को बाहर फेंक दिया। फिर इसके बाद जेकब फाटू मारते हैं भाई एले नाइट और ब्रोन स्ट्रोमन को, रगेड़ रगेड़ के मारा उन्होंने, फिनिशर लगा दिया और भाई बैरिकेड के ऊपर भी मार दिया है। तो भाई मतलब स्टार्टिंग तो तगड़ी थी भाई आज के स्मैकडाउन की, कुछ ही बोलो। इसके बाद सेगमेंट आता है जेड कारगिल का। जब ऑडियंस नहीं थी तो अपना अकेले वो इंटरव्यू होता है। कहती कैली पूछती है उनसे कि भाई तुम्हें पता कैसे चला कि नियोमी ने अटैक किया है। तो वो नियोमी को बोलती हैं कि भाई जब नियोमी अटैक करके जा रही थी तो मैंने उसको भागते हुए देख लिया था। और उसका ट्वीट के ऊपर भी जेड कारगिल बहुत इमोशनल बता रही है। उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं कि भाई अपने आइडल के ऊपर कभी भरोसा मत करना। पूरी पिस्ड ऑफ है। नियोमी ने उनके माइंड को जो है डिस्ट्रैक्ट किया है। फिजिकली वो फिट है लेकिन मेंटली नहीं है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड फील कर रही हैं। इतने में लिव मॉर्गन और रैकेल वहाँ पे आ जाते हैं। जेड कारगिल बोलते हैं भाई मेरे को टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको अभी तोड़ दूंगी नेक्स्ट वीक। और ऐसे लिव मॉर्गन टॉन्ट मारती है भाई गाड़ी वाली लेके मत आया ना। तो नेक्स्ट वीक ये लिव मॉर्गन और जेड कारगिल का मैच हो रहा है। मेरे को लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई नियोमी और जेड कारगिल के सिंगल्स मैच की तरफ नहीं, इसमें बेली, ये लिव मॉर्गन, इन सबको घुसेड़ने का प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। देखो भाई क्या होता है नेक्स्ट। इसके बाद भाई शार्लेट फ्लेयर का सिंगल्स मैच आता है वर्सेस BFF के सामने। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं भाई, उन्होंने हरा दिया। बहुत टाइम बाद शार्लेट को रेसल करते हुए देखा था तो अच्छा लगा। इसके बाद टिफनी ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया भाई, और फिर जो ब्रॉल होती है इनके बीच में, मारे जा रही हैं एक दूसरे को। इसके बाद भाई यही इंटेंशन तो चाहिए था, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, उनको मार फेंक के एक दूसरे के ऊपर दोनों टूट पड़ी हैं कि भाई बस उधेड़ देंगे एक दूसरे को। टिफनी टॉप रोप से कूद जाती हैं। इसके बाद टेम्परेरी ब्रॉल खत्म होती है। फिर इसके बाद मिस टीवी का सेगमेंट आता है तो मिस कुछ बोलते हैं इसके पहले भाई फिर दोनों ने ब्रॉल स्टार्ट कर दिया अपना। और टिफनी स्ट्रैटन भाई वो जो जहां से एंट्री करते हैं ना, वहां टॉप रोप से, वहां टॉप रोप बोल रहा हूँ, टॉप से कूद गई भाई, कम से कम 4-5 फीट का होगा। तो पूरी इंटेंशन आज इन्होंने दिखा दी है। अब टिफनी और जो शार्लेट है उस फ्यूड में इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी फ्यूड नहीं चल रही है भाई, फ्रंट वाला मामला चल रहा है। फिर मिज आते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं देखो भैया कोडी रोड्स आने वाला है, और बिल्कुल ही मतलब टॉन्ट वाला इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई कभी जॉन सीना को नहीं हरा पाएगा, सो कॉल्ड करके वो भूल आते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स आते हैं, पूरी एंट्रेंस भी होने नहीं देते। मिस बोलते हैं भाई शट अप, इसको बंद करो, मेरे को तीखे क्वेश्चन पूछने कोडी रोड्स से, कोडी रोड्स को। लेकिन तीखे क्वेश्चन नहीं, मारपीट करने का मन था, मार दिया उन्होंने भाई मिस को, 2 कौड़ी का कर दिया भाई। इसके बाद वो बोलते हैं देखो भैया मेरे को किसी से बात नहीं करनी जब तक उसका नाम जॉन सीना ना हो। जॉन सीना अगर तू अपने शेड्यूल वगैरह से फ्री है तो मंडे नाइट रॉ में मैं तुझे मिलता हूँ। इतना ही बोल के कोडी रोड्स ने ख़त्म कर दिया। हम तो कोडी रोड्स पूरे पिस्ड ऑफ परेशान हैं। अब ये परेशान कोडी रोड्स और एक हील जॉन सीना का कैसे मिलन होता है, इसी के लिए पूरा हाइप चल रहा है भाई। अब रॉ का तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। इसके बाद भाई ये वीडियो पैकेज चलती है एक क्रिप्टिक सी,
उसके बाद नाकामूरा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच आता है, बैक स्टेज इनका चल रहा है। निक ऑल्डिस को दोनों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि स्पेनिश बोल रहे थे डेमियन प्रीस्ट और जापानीज़ बोल रहे थे नाकामूरा, तो इन्हें इसलिए मैच वैच फिक्स हो गया इनके बीच में। इसके बाद चल रहा होता है, ड्रू मैकिंटायर वहाँ साइड से आ गए, ऐसा लग रहा होता है डेमियन प्रीस्ट जीतने वाले, तभी अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, मारपीट कर दी भाई, नाकामूरा ने भी साथ दे दिया, किनशासा लगा के वो चले गए। फिर मारा है ड्रू मैकिंटायर ने, मुक्के स्टील स्टेप सबसे मार दिया डेमियन प्रीस्ट को और मार मुरी के चले गए ड्रू मैकिंटायर। फिर वापस आए, ग्लेमोर मारी और काम ख़त्म कर दिया। तो भाई इस स्टोर लाइन के अंदर इंटेंशन बढ़ती जा रही है ड्रू मैकिंटायर की। वीडियो पैकेज भी आया था जहाँ पर वो पूरा रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं कि कैसे स्क्रू हो गया, मनी इन द बैंक, फिर इसके बाद क्लैश एट द कैसल, फिर इसके बाद रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेम्बर, 5 चीज़ भाई हो चुकी है। तो ये स्टोरी चल रही है अभी। नेक्स्ट इसके बाद चेल्सी ग्रीन और ये इनके गूंस वगैरह हैं, पाइपर नेवन वगैरह। तो ये चेल्सी ग्रीन बोलते हैं देखो भैया मेरे को एज अ चैम्पियन ट्रीट करना चाहिए, ऐसा वैसा। तभी जेलिना वेगा आ गई, तो अगले हफ्ते पाइपर नेवन और जेलिना वेगा का मैच होगा। फिर ही पर जो जेलिना वेगा है वो चेल्सी ग्रीन की तरफ जाने वाली हैं। नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन आते हैं भाई, पूरा क्राउड रैंडी ऑर्टन का गाना गा रहा था, बेस्ट एंट्रेंस इस पूरे शो की भाई, पूरा क्राउड गाना गा रहा है, मस्त फील में रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं। लेकिन फिर कार्मेलो हेज ने डिसरिस्पेक्ट कर दी रैंडी ऑर्टन की, पहले हाथ मिलाया फिर वो हटा दिया। रैंडी ऑर्टन ने पूरा गुस्सा निकाला मैच में, अनाउंसर टेबल के ऊपर जो पटकते हैं वो लगाया भाई पूरा, भाई उन्होंने कैचिंग जो है सुपर प्लेक्स टाइप का लगाया रैंडी ऑर्टन ने। कार्मेलो हेज ने फाइट करने की कोशिश करी अपने मूव्स लगा के, लेकिन आखिरी में आरकेओ पड़ गया कार्मेलो हेज को। और फिर रैंडी ऑर्टन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं, लेकिन कार्मेलो हेज उसके लायक नहीं है। फिर एक और आरकेओ, मतलब 2 आरकेओ एक ही शो में। फिर पंट किक मारने जा रहे हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन तभी केविन ओवंस आ गए, उन्होंने सरका लिया, थोड़ा मारा पीटा रैंडी ऑर्टन ने, केविन ओवंस भी भग गए। तो इस स्टोरी को थोड़ा धीमे चला रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। कब ऑफिशियल करेगी मैचेस? आज एक भी मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है रेसलमेनिया के लिए। चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जब सामना होगा केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन का तो और तगड़ा। भी तो भाग रहे हैं केविन ओवंस। इसके बाद जेकब फाटू बोलते हैं ब्रोन स्ट्रोमन से अगले हफ्ते वाले मैच के अंदर, और सोलो और जेकब की स्टोरी भी कब पता नहीं स्टार्ट होगी। अब तो ऐसा लग रहा है करेगी कि नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई। इसके बाद फिर एक क्रिप्टिक सा वीडियो पैकेज, और फिर गुंथर आते हैं भाई, और गुंथर आके बोलते हैं देखो भैया मैं यूरोपियन बेस्ट रेसलर हूँ, और मैं यहाँ पर एक तुम्हारे ही लोकल बंदे को लेके आया हूँ, वो एक्जियन जो NXT टैग टीम चैंपियन है उनको लेके आते हैं भाई। और मैंने नहीं सोचा था मैच पूरे शो का सबसे बेस्ट मैच होगा भाई, पूरा टक्कर दी, चॉप लगाया एक्जियन ने भाई, पूरा मतलब फाइट करने की कोशिश करी है इस मैच के अंदर। बाकी भाई गुंथर के पावर बॉम्ब पे किक आउट किया, कितने लोगों ने किक आउट, भाई मेन रोस्टर के लोग नहीं करते किक आउट, लेकिन एट दी एंड गुंथर ने भाई क्लोज लाइन पावर बॉम्ब लगा के हरा दिया है। और फिर वही गुंथर स्टाइल किया मैच खत्म होने के बाद भी अटैक करना, तो जे उसो को स्टेटमेंट चल रही है। नेक्स्ट पॉल हेमन आते हैं भाई, पॉल हेमन आते ही सीधे बात करते हैं देखो भाई अभी रोमन रिंग्स डे चल रहा है, क्योंकि 2K25 आ गया है, ऑन एयर कवर है रोमन रिंग्स उनके। तो देखो भाई वो 2 चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं कि भाई ये कोई आर्ट रेवोल्यूशनरी ये सब नहीं चल रहा है यहाँ पर। CM पंक को बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड CM पंक का भी दिन नहीं है आज। और फिर सेथ रॉलिंस को बोलते हैं उसका जो थीम सॉन्ग है, क्योंकि लोग गाना गा रहे होते हैं वो वाला, तो फिर वो बोलते हैं भाई मेरे को इस गाना पसंद नहीं है, बंदा पसंद नहीं है, और तुमको अगर मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स से प्रॉब्लम है तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन में इटली में आने वाला है। लोग बू करते हैं भाई, क्योंकि स्पेन में तो आए नहीं रोमन रिंग्स। तो पॉल हेमन भाई उन्हीं को सैवेज जवाब दे देते हैं कि भाई अब मुसोलिनी नहीं है इटली के अंदर, वो तानाशाह, तो तुम आ सकते हो फ्लाइट लेके इटली के अंदर, और तब तुम बात करना सेथ रॉलिंस। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई टोन जो थी पॉल हेमन की CM पंक के लिए बिल्कुल सॉफ्ट, और सेथ रॉलिंस के लिए तगड़ी है। अब देखो भाई किस तरीके से आगे जाने वाला होता है। दिस इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन, स्पॉइलर करके चले जाते हैं पॉल हेमन। रोमन रिंग्स के तो दर्शन नहीं होते, पॉल हेमन आते जाते रहते हैं भाई। रोमन रिंग्स अगले हफ्ते फाइनली आ रहे हैं। नेक्स्ट जिमी ऊसो और गुंथर आते हैं। गुंथर बोलते देख भाई तू बड़ा भाई है, मैं भी बड़ा भाई हूँ अपने छोटे भाई का, मतलब मेरा भी एक छोटा भाई है, और तुम लोग ट्विंस भले ही हो, लेकिन तू थोड़ा 1-2 मिनट बड़ा है, तो जे ऊसो को समझा ले भाई कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिमी ऊसो बोलते हैं देख भाई इनफ डिसरिस्पेक्ट वगैरह हो गई, जे ऊसो तेरे को देख लेगा। तो यहाँ से जिमी ऊसो को भी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उस स्टोरी में इन्वॉल्व करने वाली है। फिर आता है शो का मेन इवेंट, टैग टीम चैंपियनशिप, स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस DIY के बीच में मैच। भाई ये भी अच्छा मैच था। आज शो के ऊपर रेसलिंग बहुत बढ़िया थी भाई। मतलब पूरा चल रहा है मॉन्टेस फॉर एंजेलो डॉकिंस संघर्ष कर रहे हैं DIY के साथ भाई, जो मूव्स लगा रहे हैं एक दूसरे को। फिर इसका भाई जो 450 स्प्लैश मारते हैं मॉन्टेस फॉर, क्या स्प्रिंग है भाई मॉन्टेस फॉर। इसके बाद भाई जो DIY के जो टैग टीम मूव्स रहते हैं वो, फिर सुपर
किक लगा दी उन्होंने, फिर वहाँ से किक आउट हो रहा है बिल्कुल मिली सेकेंड्स के। तो भाई फिर गलती यहाँ हो गई कि जब DIY अपना मिड इन द मिडिल लगाने जाती है तो गलती से वो टोमासो चिएम्पा को ही मार दिया जॉनी गारगैनो ने। इसका फ़ायदा उठा के स्प्लैश मारा मोंटेस फॉर्ड ने और नए टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट बन चुके हैं। फ्रेश स्टार्ट टैग टीम में भी हो गई है भाई, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे जो आज की स्मैकडाउन है ख़त्म होती है। देखो भाई आज के शो के ऊपर मैं बोलूँ रेसलिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू स्टोरी टेलिंग। वो टिफनी वगैरह वाला चीज़ अच्छी थी, बाकी पॉल हेमन शो के ऊपर थे अच्छा था, बाकी रेसलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया WWE ने। बाकी देखते हैं आगे वाले शो में क्या करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। और बताना आपने होली कैसे मनाई भाई।